गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग 2022 के बारे में। तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि भैया हमें काउंसलिंग के रूल नहीं पता है, कि आप थोड़ा बहुत हमें गाइड कर दीजिए कि ये जो आयुष काउंसलिंग होती है वो किस प्रकार होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो पार्टिसिपेशन के जो रूल्स होते हैं आयुष काउंसलिंग के वो हम जानेंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो से। और गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है @beingdoctorneet, वो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको एक कोर्स मिलेगा जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ टॉप कॉलेजेस कौन कौन सी हैं इंडिया की, उसकी पूरी लिस्ट 24/7 मेरी जो डाउट सॉल्यूशन टीम है वो आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेगी। और फुल काउंसलिंग PDF और वीडियोस इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड। तो गाइज जिन स्टूडेंट्स ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के अंदर, वो जाकर फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के अंदर आपको BMS का गाइडेंस, BHMS का गाइडेंस, BUMS का गाइडेंस, BSMS और BVSC का भी गाइडेंस आपको मिलेगा। और अगर आपको कोई क्वेरी रहती है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो, और बाकी जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो मेरी टीम आपका सॉल्व कर देगी। तो गाइस टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पार्टिसिपेटिंग रूल्स बताने वाला हूँ। तो पार्टिसिपेटिंग रूल्स क्या होते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात होती है कि ये जो काउंसलिंग होती है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करी जाती है। एक तो होती है 85% काउंसलिंग, एक होती है 15% काउंसलिंग। 85% जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट कोटा खुद से कंडक्ट करवाती है, और जो 15% काउंसलिंग होती है वो AA-CCC कंडक्ट करवाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो AA-CCC की काउंसलिंग है ये थोड़ी पेचीदा काउंसलिंग है। इसमें क्या दिक्कत हो रही है वो मुझे पता है, स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चल रहा है कि सर AA-CCC की काउंसलिंग किस किस को करवानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो AA-CCC की काउंसलिंग होती है उसके अंदर एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस इंक्लूडेड होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट एडेड, एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन को भी ले लेना। तो ये 3-4 टाइप्स के कॉलेजेस इंक्लूडेड होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये वाले जो कॉलेजेस होते हैं ये तो होते हैं गवर्नमेंट, और ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है इसकी 100% सीट्स के लिए प्राइवेट, जिसको हम मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं, उसकी काउंसलिंग भी AA-CCC के जरिए होती है। अभी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है ये क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो सीट्स होती है उनकी जो प्राइस है या फी स्ट्रक्चर बोल लो, वो 4 से 5 लाख रुपए होती है फॉर BMS। इस वजह से हम इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। और ये सेल्फ में एक यूनिवर्सिटी है, मतलब ये जो कॉलेज है वो सेल्फ में अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। और इसकी जो प्राइस होती है, जो इसका फी स्ट्रक्चर होता है, वो प्राइवेट कॉलेजेस से 2 से 3 लाख रुपए ज़्यादा होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। फिर दूसरी चीज़ आती है कि भैया हमें जो काउंसलिंग है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए करवानी है अदर स्टेट के अंदर, तो इसको हम कैसे करवाएं। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, अदर स्टेट्स के लिए आप ओनली 15% कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो। तो 15% कॉलेजेस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको AA-CCC की काउंसलिंग नहीं करवानी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ना ही आपको MCC की काउंसलिंग करवानी है, ये दोनों काउंसलिंग आपको नहीं करवानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मुझे काउंसलिंग करवानी है UP के कॉलेजेस की, MP के कॉलेजेस की, हरियाणा के कॉलेजेस की, इन स्टेट्स की। फॉर एग्जांपल अगर मुझे काउंसलिंग करवानी है तो क्या मैं इसका पार्टिसिपेशन क्या मैं AA-CCC के थ्रू करूँगा या मैं MCC के थ्रू करूँगा, ये स्टूडेंट्स के डाउट रहता है। तो आप इनके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, आप डायरेक्ट जो ये जो स्टेट्स हैं इनके जो काउंसलिंग पोर्टल हैं इन स्टेट्स के, आयुष काउंसलिंग पोर्टल, उन पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। राजस्थान के लिए तो मैं 85% सीट्स के लिए भी एप्लीकेबल हूँ और 15% सीट्स के लिए भी एप्लीकेबल हूँ,
लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 15% सीट्स के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होगा मुझे तो मैं EEEC से पार्टिसिपेट करूँगा गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि मुझे यूपी की काउंसलिंग करवानी है तो मुझे यूपी आयुष काउंसलिंग जो है वो करवानी होगी, और उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो भर पाऊँगा, वो भी कितनी परसेंट सीट्स, ओनली 15% सीट्स के लिए। तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी काउंसलिंग रूल्स क्या होते हैं। और दूसरी सबसे मेन चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर जो फीस होती है वो आपको 2 टाइप से जमा करनी होती है EEEC के अंदर। एक तो होती है रिफंडेबल फीस और दूसरी होती है नॉन रिफंडेबल फीस। ये 2 फीस होती है। रिफंडेबल फीस जो होती है उसे हम सिक्योरिटी मनी भी बोलते हैं, और नॉन रिफंडेबल फीस जो होती है उसे हम रजिस्ट्रेशन फीस भी बोलते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है 1000 रुपीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती है 5000 रुपीज़। और जो सिक्योरिटी मनी होती है वो तो होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये होता है 50,000 रुपीज़। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और उसके अलावा कोई और डाउट है जैसे कि आपका, जैसे कि जो EEEC की जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर कितने राउंड्स होते हैं, तो यहाँ पर कॉमनली तो 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड। लेकिन अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। और पिछले साल क्या हुआ था, लगभग 290 सीट्स वैकेंट रह गई थी, तो उसके लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी हुआ था। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो अलग से हुआ था वापस से। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं ये हर साल चेंज होते हैं EEEC के। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूस EEEC की वेबसाइट देखते रहना होगा। और आपको अगर सेंट्रल कॉलेजेस चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज चाहिए, या आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आपको इसके लिए EEEC के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। और गाइस दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि भैया जो काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स हैं, बहुत सारे काउंसलर ये कहते हैं हमसे कि आपका जो एडमिशन होगा वो डायरेक्ट हम आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर करवा देंगे। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो मैं इसके लिए एक ही चीज़ कहूँगा, ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कोई भी आपका रजिस्ट्रेशन या कोई भी आपका एडमिशन डायरेक्ट नहीं करवा सकता है। अगर कोई आपसे ये चीज़ कह रहा है तो वो एक तरीके से फ्रॉड है और कुछ नहीं है। और अगर आपको डिटेल में काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, सारी चीज़ों की जानकारी अगर आपको एक्यूरेट चाहिए बिल्कुल, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। बीइंग डॉक्टर ऐप, सारी चीज़ों के जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। बीइंग डॉक्टर ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वहाँ पर आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड नाम का एक कोर्स मिलेगा। उसके अंदर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके अंदर आपको लास्ट 3 ईयर के कट ऑफ मिलेंगे। आपको लास्ट 3 ईयर्स के कट ऑफ के साथ साथ जो चॉइस फिलिंग होगी वो मैं खुद करके दूंगा आपकी। और साथ ही साथ में और भी जैसे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वगैरह, इंपॉर्टेंट वीडियोस हो गई, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सारी बातें होंगी, वो मैं और मेरी टीम आपको बताएंगे। सारी चीज़ों के जो PDFs हैं वो सारी अपलोडेड हैं, और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं काउंसलिंग से रिलेटेड वो भी सारे अपलोडेड हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिर्फ और सिर्फ गाइज उसकी 1000 रुपीज़ है, ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं रखी है मैंने। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करें अभी जाकर। सारी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें। और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी वेबसाइट beingvaidyas.com को देखते रहें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।